मार्केट और मसाइल से आपका मेजबान रफीक अंसारी हाजिर है। और आज हम ऐसी जगह मौजूद है, शादी हाल एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर है। वफाकी और सिंध हुकूमत की जानिब से 18 मार्च 2020 को लॉकडाउन नाफिज किया गया और छोटे बड़े तमाम तिजारती मरकज बंद कर दिए गए और वहीं शादी हाल भी बंद किए गए और तकरीबन 6 माह तक शादी हाल बंद रहे और इन्हें लाखों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जबकि कोरोना वायरस के दौरान उन्होंने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें भी अपनी जेब से अदा की और जो शादी हाल पर बुकिंग हुई थी उसकी भी इन्होंने उनको रकम वापस की। ये सिलसिला कोरोना वायरस के बाइस वफाकी और सिंध हुकूमत ने शादी हाल मालिकान को तकलीफ पहुंचाई। यकीनी तौर पर कोरोना वायरस की वबा तो फैली है, मगर हुकूमत को करोड़ों रुपए का टैक्स देने वाली ये शादी हाल एसोसिएशन ने बार बार ये अपील की कि हमें रिलीफ फराहम किया जाए और हम अपने आने शादी हाल जब बुकिंग करेंगे और जो शादी के आने वाले जो मेहमान आएंगे उनको हम SOP का मुकम्मल ख्याल रखेंगे, ख्याल रखते हैं। बल्कि ये अपनी शादी हालों में सैनिटाइजर और मास्क भी रखते हैं ताकि अगर कोई शादी बुकिंग कराता है और इत्तेफाक के जो मेहमान आते हैं वो ना ला सके तो इन्हें इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये उन्हें सैनिटाइजर और मास्क भी देते हैं। ये बड़ा अच्छा काम करते हैं, मगर इसके बावजूद भी एक बार फिर शादी हाल पर बंद कराया गया तो भाई हुकूमत की जानिब से और 20 नवंबर को शादी हाल बंद करने का ऐलान किया गया है, जिसकी वजह से इन्हें एक मजीद तकलीफ का सामना हो। मेरे साथ इस वक्त शादी हाल एसोसिएशन के सदर राना रईस साहब मौजूद है, आइए उनसे हम बात करते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। राना साहब ये बताइएगा, एक बार सिंध हुकूमत ने फिर ये ऐलान किया कि 20 नवंबर को तमाम शादी हाल बंद कर दिए जाएंगे और यकीनी तौर पे आप लोगों ने बुकिंग की होगी, इससे पहले तकरीबन 6 माह शादी हाल बना, तो आपको कितना नुकसान हुआ? देखिए, आपने 2 सवाल किए हैं। पहला आपने सवाल किया है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये अहकामात आए कि शादी हाल बंद कर दिए जाए, और दूसरा कि हमें नुकसान कितना हुआ है। पहले सवाल का मैं आपको जवाब देता चलूँ कि ये जो अहकामात आए हैं वो NCOC की तरफ से आए, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आए। और NCOC की तरफ से एक नई गाइडलाइन दी गई है जिसके अंदर कहा गया है कि इंडोर तकरीबात जो हैं वो बंद कर दी जाएं और इनको आउटडोर शिफ्ट किया जाए। इस सिलसिले में हमारी सिंध गवर्नमेंट से भी बात हुई है। हमारी जो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे उसमें हमारी आज डिस्कशन हुई है जो हमारे मिनिस्टर हैं लोकल गवर्नमेंट के, उनसे। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, ये एक लार्जर इंटरेस्ट की बात है, ये सिर्फ एक शादी हाल इंडस्ट्री की बात नहीं है। इसके अंदर आप इसके 2-3 पहलू हैं, आप इसको समझें। 6 माह बंद होने के बाद खुलने के बाद हमने तकारीब अपने शादी हालों में अभी सही से स्टार्ट की नहीं थी। हमने तो सिर्फ अभी बुकिंग शुरू की थी और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि यहाँ से कोविड जो है वो स्प्रेड कर रहा है। आप ये बताएं, 6 माह जब ये शादी हाल बंद रहे तो हमने उस दौरान कोई तकरीब की? बिल्कुल नहीं की हमने वो तकरीब। ठीक है, एहलियाने पाकिस्तान, एहलियाने कराची, हम नहीं चाहते थे ये वबा जो है वो इतनी खतरनाक है कि यहाँ से हमारे शादी हालों से जो है स्प्रेड कर जाए। ये चीज का सबूत थी, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये जब शादी हाल खुलने की बात हुई, 15 सितंबर की डेट थी, इन्होंने जब खोला है, तो अमूमन जो शादी ब्याह की तकरीबात होती है वो कम से कम 7-8-10 माह पहले प्लानिंग होती है। आप बर्थडे की तकरीब भी करते हैं तो उसमें भी कम से कम 2-3 माह पहले आप प्लानिंग करते हैं। तो हमने तो सिर्फ बुकिंग की है इस वक्त, और किन डेट्स की है, जिन डेट्स की ये बात कर रहे हैं हम 2 महीने के लिए बंद कर रहे हैं। देखिए, हमने उस वक्त बंद किया, वो हम समझते थे उस वक्त की जरूरत थी, लेकिन अब हमारी कंडीशन नहीं है। हमारे साथ जो हमारे मेंबर्स हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में रेंटल पे, उन्होंने तमाम यूटिलिटीज अपनी पॉकेट से दिया है। हमें गवर्नमेंट ने कोई पैकेज अनाउंस नहीं किया हमारे लिए, ना कोई हमें फंड दिया है। हमारे साथ जो लेबर थी उन्होंने, देखें, जो हमारे पास फिक्स लेबर थी उनको हमने अपनी मदद, आप उनको सैलरीज दी है, हमने उनको समझा, राशन दिए, लेकिन इसमें हमारी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में वो लेबर थी वो इस शहर से मूव कर गई थी। आपको शायद याद हो, मार्च के महीना हम आज तक नहीं भूले, एक इलाके से दूसरे इलाके जो है हम नहीं जा सकते थे, पाबंदी लगाई हुई थी, बैरियर्स लगाए हुए थे। उस सिचुएशन के अंदर हम चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर पाए। वो बेचारे 6 माह तक अपने इलाकों में, अपने गांव में, कस्बों के अंदर उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारी है, किसी गवर्नमेंट ने नहीं बोला, ना पूछा उनको। हमने जब वो आए, एक खुशी की लहर आई थी, खुश हुए थे, 15 सितंबर को तमाम शादी हाल खुल गए, अब दोबारा से आप बंद कर रहे हैं। देखें, ये जो फैसला है वो एक तरफा है, हम स्टेक होल्डर थे, हमसे पूछा जाए। आउटडोर और इंडोर की जो ये बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं,
आउट डोर में ऐसा क्या है जो इंडोर में नहीं हो सकता? ये वेंटिलेशन की बात करते तो हम कुछ कर सकते हैं, ये हम स्टेक होल्डर है, हम बेहतर समझते हैं कि हम क्या एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, जो हमने की है। हमने डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है, हमने तमाम मीडिया हाउसेस को बुला के डिमॉन्स्ट्रेशन खुलने से पहले दिया, हमने अपने तमाम एम्प्लॉइज के कोविड टेस्ट कराए, हमने तमाम अपने शादी हालों पर डिसइंफेक्शन स्प्रे करवाया, हमने वो तमाम एसओपी को फॉलो करवाया, पूरे पाकिस्तान में शायद ही किसी और दूसरी स्टेट बॉडी ने कराया हो। तो रईस साहब, अगर आपने तमाम एसओपी का ख्याल किया है, तो इसके बावजूद भी सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत है, तो वो क्यों एसओपी के ऊपर आपको पाबंदी लगाने के लिए? देखिए क्या सोच है? देखिए, आपका जो सवाल है उसी में जवाब है। आप मुझे ये बताएं, आपके मंतक समझ में आती है कि जी शादी हाल को बंद करके वही तकरीब जो है आप ग्राउंड के अंदर करें? मतलब आपका मकसद क्या है? शादी हाल को बंद करना, शादी हाल की लेबर और शादी हाल वालों को मार देना? तो आप एक ही दफा हमें बताएं। देखिए, मरता क्या नहीं करता, हमारी तमाम लेबर इस वक्त बहुत बदहाली का शिकार है। हमने आपकी जबानी जो आपने स्टार्ट में बोला है कि हमने रिफंड किया है बगैर किसी डिडक्शन के, जब हमने अमाउंट रिफंड किया है, हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है, हमारी लेबर के पास अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैसा नहीं है। अगर ये सारी चीजें बंद कर देते हैं तो ये हमारा जो एक इकोनॉमी का जो साइकिल है हमारी इंडस्ट्री का, वो कैसे चलेगा? आप सिर्फ इसको शादी हाल समझ रहे हैं, ये सिर्फ शादी हाल नहीं है, ये हमारे साथ 6 महीने शादी हाल बंद है जी। तो क्या आपने हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स अदा किया? देखिए, सिर्फ टैक्सेस, डायरेक्टली टैक्सेस वो नहीं होते हैं कि जी अगर हमने कोई इवेंट किया है तो हम टैक्सेस दे रहे हैं। इनडायरेक्टली टैक्सेस हमारे बिल्स आ रहे हैं, उसके अंदर नहीं है। जितनी भी यूटिलिटीज है उसके अंदर नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स है, इस टाइप की कितने टैक्सेस हैं, तमाम टैक्सेस दिए हमने, तमाम यूटिलिटीज दिए हमने। गवर्नमेंट ने हमें माफ नहीं किया, नाम से पूछा कि आप किस परेशानी के अंदर है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। अगर आपने किसी एक सेक्टर को बंद किया, आप बताएं मार्च के महीने में जब बंद किया है, रमजान के बाद तमाम कारोबार को खोल दिया गया है, ऐसे ही है, सिवाय शादी हाल के तमाम सेक्टर्स के अंदर ब्रीथिंग स्पेस दिया। रेस्टोरेंट्स के अंदर इन्होंने ब्रीथिंग स्पेस दिया, टेक अवे के अंदर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ब्रीथिंग स्पेस था, तमाम सेक्टर्स को मिला, तमाम मॉल्स खुल गए, सब कुछ खुल गए, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? तो क्या वजह? क्यों सिंध हुकूमत या वफाकी हुकूमत क्यों ताउन नहीं कर रही? देखिए, ये आपके सवाल का जवाब आपको खुद ही मिल गया है। ये जब कहते हैं शादी ब्याह की तकरीबात ग्राउंड पे कर दें और शादी हाल को हम बंद कर देते, तो क्या वजह है? आपको शादी हाल अच्छे नहीं लगते? आप मुझे बताएं, शादी तो एहलियाने कराची, पूरे कराची में आप मुझे बताएं क्या ग्राउंड अवेलेबल है? मेरा आपसे सवाल है, क्या कराची की गलियां इस काबिल है कि टेंट लगा के कर सके? शादी ब्याह की तकरीबात एक बैंक्वेट हॉल, एक शादी हाल के अंदर अगर आप मुनक्किद करते हैं उसकी प्राइस में, और जो ग्राउंड के ऊपर अगर आप करेंगे और गली के अंदर करेंगे, आप यकीन माने गलियां भी खुदेंगी, टेंट लगेंगे, लोग परेशान होंगे, कुंडे लगेंगे उसके अंदर, और कितनी किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो बहुत हैवी है। हमारे साथ राना, जो हम कहते हैं राना रईस साहब मौजूद थे, और ये सदर हैं, बड़ी जबरदस्त बातें कर रहे थे। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा तारिक साहब भी मौजूद है, उनसे भी बातें करते हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, सुने में आया कि आज वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से जी आप लोगों की मुलाकात हुई है, और तो क्या उन्होंने रिस्पॉन्स दिया और आप लोगों ने क्या तजावीज़ दी हैं, तो बारे में क्या कहेंगे? सर, जिस तरह रईस भाई ने बताया, अस्सलाम वालेकुम, जिस तरह रईस भाई ने बताया कि जो हमारी सेक्टर की जो मुश्किलात थी पिछले 6 महीने जिस सेक्टर को बंद किया गया, हमने उनको यही बात पहले बताई कि सर ये वो वाहिद सेक्टर था जिसको 7 महीने तक बंद रखा गया और किसी किस्म का कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दिया गया। और अब फिर जब ये कोरोना के कुछ बढ़ने का एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, तो अगेन जो है विदाउट एनी एविडेंस इन्होंने शादी हालों के ऊपर चार्ज लगा करके उसको बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। देखा, ये क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हमको फील हो रहा है, जो कि विदाउट एनी एविडेंस इसके ऊपर जो है ना चार्जेस लगाए जा रहे हैं। हमने उनको ये बात बताई कि देखें, आपने शादी हाल खोलने का कहा, ये एक फ्यूचर बेस्ड बिजनेस है। ऐसा नहीं होता कि आप कल से किसी हॉल को खोले और अगले दिन से जो है उसमें फंक्शन बुक होने शुरू हो जाए। इसके लिए लोगों को प्रिपरेशन करनी पड़ती है, महीने भर की, 15 दिन की, 2 महीने की प्रिपरेशन होती है। टेक्निकली हमारे जो प्रोग्राम्स थे वो 15 नवंबर से शुरू होने थे, जो कि 15 सितंबर से आपने डेट दी थी, तो हमारे प्रोग्राम अब शुरू होने थे जिनकी हमने बुकिंग करके रखी थी। आपने अब फिर एक इसके ऊपर कार रिजर्व लगाने का सोच लिया है, तो ये ज्यादती की जा रही है। तारिक साहब, अगर जो आपके यहाँ बुकिंग हुई है
اور اگر 15 نومبر کو اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں شادی حال بند ہو گئی جی تو ان کو آپ جو لوگوں کے پیسے ریٹرن کر رہے ہیں اس کے لیے مشکلات نہیں ہوگی؟ سر ہم تو اس وقت ہمارے ممبرس کا اتنا پریشر ہے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی جو پرانے پیسے تھے جو کہ لوگوں کے ریفنڈ کرنے تھے ابھی وہ پوری طرح سے ادا نہیں ہوئے ہیں. یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. ابھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ نومبر کے اندر موسٹ لائکلی ہم اپنی پچھلی ساری لائبلٹی کو کلیئر کر دیں گے. اب جو یہ نئی بکنگس ہے یہ کہ انہوں نے نئی مصیبت ہمارے لیے کھڑی کر دی ہے. جو ہماری لیبر ہے وہ شدید پریشانی ہے. ان کی آنکھوں میں کئی سارے سوالات ہیں. تو اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اگر ہمارا معاشی قتل کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہمارا ویسے قتل کرتے ہیں. ہم ہال بند نہیں کریں گے. ہال بند نہیں کریں گے. ہال بند ہم نہیں کریں گے. کسی بھی صورت بند نہیں کریں گے. اگر آپ 20 تاریخ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت یا کسی نے بھی آپ کے اپنے فیصلہ نہیں تو آپ مطلب شادی حال ہم اپنے شادی حال کھولے رکھیں گے. ہم شادی حال بند نہیں کریں گے. لیکن اس کا ایک سوال ہے ہمارا. ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. ہم اس ملک کے شہری ہیں. یہ جو شادی حالوں کے اوپر اے سی کا چارج لگا کر کہہ رہے ہیں کہ جی اے سی یہاں پر ہے تو اس پہ کرونا پھیل رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا بینکس میں اے سی نہیں ہوتا؟ کیا آفیسز میں اے سی نہیں ہوتا؟ جی میرا سوال یہی ہے. میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بینکس میں اے سی نہیں ہوتا؟ کیا ریسٹورینٹس میں مالز میں سپر اسٹورز میں اے سی نہیں ہوتا جہاں آپ 10 12 گھنٹے آپریشن کی اجازت دیتے ہیں؟ شادی حالوں کے اندر آپ نے ایس او پیز کے تحت ریڈیوس کیپیسٹی کر دی اور ہم بالکل تعاون کر رہے ہیں اس کے اندر. ہمارا آپ نے فنکشن کا ٹائم 2 گھنٹے پر آپ نے لمٹ کر دیا. آپ کو سارا جو کورونا کا اسپریڈ ہے وہ 2 گھنٹے کے اندر نظر آ رہا ہے. وہ سارا آپ کو اس اے سی کے اندر نظر آ رہا ہے. وہ جو آفیسز 8 10 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں, جو آپ کے سپر اسٹور 10 گھنٹے چل رہے ہیں, جس کے اندر مسلسل لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے, کوئی کیپیسٹی کنٹرول نہیں ہے, وہاں پہ آپ نے کون سا 50% کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں؟ کرونا وہاں نہیں پھیل رہا, صرف شادی حال میں پھیل رہا ہے. تو اگر آپ ایسے ہمارا معاشی قتل کریں گے تو بھائی پھر آپ ہم کو ویسے آ کے قتل کر دیجیے گا, ہم ہال بند نہیں کریں گے. اگر یہ گورنمنٹ یہ بات کر رہی ہے اور باقی حکومتی بات کر رہی ہے تو ان کی اجازت سے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں جی, اور ان جلسوں میں کہیں بھی ایس او پی کا خیال نہیں کیا جا رہا جی, اور حکومت خود کرا رہی ہے اور شادی والوں پہ حکومت پابندی عائد کری, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس پہ میں صرف یہ کہوں گا یہ کھلا تعداد ہے, کیونکہ 5 نومبر کو یا 4 نومبر کو عمران خان صاحب نے پبلک میں آ کر کے یہاں پہ خطاب کیا تھا اور اس میں کہا تھا کہ ہم کاروبار کو بند نہیں کریں گے. اور ہمیں اندازہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنا معاشی پرابلم جن ملکوں نے لاک ڈاؤن کیا اس سے کھڑا ہوگا. ہم تو بہت زیادہ مطمئن تھے کہ عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے اس میں انشاءاللہ کاروبار بھی کسی قسم کی کوئی ضرب نہیں آئے گی. اور جس طرح سیاسی آج کل ایک وہ ماحول بنا ہوا ہے, جلوس ہو رہے ہیں, اس کے اندر 10 12 گھنٹے جو ہے نا لوگ اس کے اندر آئے ہوئے ہوتے ہیں, کھوے سے کھوا ملا ہوا ہوتا ہے. وہاں پہ کسی قسم کا ہم کو نہ ڈسٹینسنگ نظر آتی ہے, نہ ماسک نظر آتا ہے, نہ ہم کو وہاں پہ کسی قسم کا کوئی فائن نظر آتا ہے کہ بھائی اگر اس گیدرنگ کے اندر کسی نے ایس او پی کی وائلیشن ہے تو اس پہ فائن کسی کو کیا جائے. اگر کسی حال میں کسی ریسٹورینٹ کے اندر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو فوری طور پہ یا تو حال سیل کر دیتے ہیں یا ریسٹورینٹ سیل کر دیتے ہیں یا اس پہ پینلٹیاں لگاتے ہیں. ہمارے ساتھ طارق صاحب بات کرتے ہیں ایک دفعہ پھر ہم جو ہے رانا رئیس صاحب کے ساتھ لیتے ہیں. رانا صاحب تقریباً کتنی شادی حال ہوں گے؟ دیکھیں اگر کراچی شہر کی بات کی جائے لگ بھگ تقریباً 750 سے 800 کے قریب شادی حال ہے, جو کہ شادی حال بینکوٹس لان اس کی شیپ میں ہے. تو کتنے ملازمین ہوں گے؟ دیکھیں ایک شادی حال میں تقریباً جو ڈائریکٹ انڈائریکٹلی ہمارے جو امپلائیز ہیں وابستہ تقریباً 40 سے 50 کے قریب ہوتے ہیں, جو کہ 800 شادی حالوں کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 40,000 کے قریب لیبر بنتی ہے. مطلب یہ 40,000 اگر 20 نومبر کو بند ہوتے ہیں تو 40,000 لیبر جو ہے وہ بے روزگار ہوگی. دیکھیں یہ صرف 40,000 نہیں ہے, ہم تو صرف اپنی ڈائریکٹ انڈائریکٹ لیبر کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم یہ بات کریں اپنی الائیڈ انڈسٹری کی تو یہ جو ہے وہ لاکھوں میں فگرز بن جاتا ہے. ہماری الائیڈ انڈسٹریز جو ہیں وہ تقریباً 40 سے 50 کے قریب الائیڈ انڈسٹریز ہیں, جس میں کیٹرنگ ہاؤسز ہیں, فوٹوگرافر ہیں, اس کے اندر فلاورز والے ہیں اور ایکسیٹرا, اتنے ڈھول والے ہیں, رینٹا کار والے ہیں, یہ سب ہم سے آگے الائیڈ ہو جاتے ہیں. اور ہر ایک الائیڈ انڈسٹری کے ساتھ بھی 25 سے 50 کے قریب امپلائیز جو ہیں وہ آگے الائیڈ ہو جاتے ہیں. تو مطلب کیٹرنگ والے بھی مطلب اس طرح سے تو 2-4 لوگوں کی ان کی بات ہے. انڈرسٹوڈ. جب شادی حال کے اندر یہ پروگرامز کو بند کرنے کی جو یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں جو فنکشنز ہوں گے وہ کس کوانٹٹی کے اندر ہوں گے؟ ہمارے پاس اتنا اسپیس اویلیبل شہر کے اندر میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے کہ آپ گراؤنڈ میں کریں. گراؤنڈ آپ کے ہمارے اس شہر میں گراؤنڈ کتنے اویلیبل ہیں؟ اور اگر مان بھی لیا کہ گراؤنڈ کے اندر کرتے بھی ہیں تو سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشنز ہیں کہ گراؤنڈز وغیرہ کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے. اور دوسرا وہ ہمارے یہاں کا جو اس وقت ایک فائنینشلی جو بھی ایشو ہے ہمارے یہاں کراچی کے اندر
मोस्ट लाइकली 80 to 90% शादियां जिन एरियाज के अंदर है वो बहुत चीप प्राइस के अंदर हम लोग अकोमोडेट करते हैं. उसके ऑल्टरनेट अगर वो ग्राउंड्स में जाएंगे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. ये तो कहा जाता है कि शादी हाल वाले एसओपी का मुकम्मल तौर पर कोई ख्याल नहीं कर रहे, बल्कि वो तो एसओपी की खबरदियां कर रहे हैं. देखिए इसका कितना ये तो मीडिया उससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता. मेरे पास सबसे ज्यादा फोन आते हैं और वो यही कंप्लेंट्स करते हैं लोग मुझे कि जनाब ये 50% से ऊपर कैपेसिटी के अंदर लोग शादी हाल वाले तकलीफ क्यों नहीं कर रहे हैं. ये सवाल तो आप जो है वो एक आम सा हो गया है कि आप टाइम क्यों 10 बजे से ऊपर नहीं दे रहे. हम एसओपी के ऊपर बिल्कुल सख्ती से अमल कर रहे हैं. कोविड साइन लगाए हुए, सैनिटाइजर हर टेबल पे रख रहे हैं, डिस्टेंस जो सबसे ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है डिस्टेंस का, डिस्टेंस अचीव कराया हुआ है. इवन कि हम लोग साउंड सिस्टम के ऊपर हर 10-15 मिनट के बाद जो है वो प्रिकॉशंस के लिए जो भी कोविड साइंस वगैरह है उसके बारे में बताते हैं. आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, स्टेज पे जाने से परहेज करें, और हम टेबल सर्विस दे रहे हैं. हर वो चीज कर रहे हैं जो शायद ही किसी दूसरे सेक्टर में की जा रही हो. फिर भी हमारे साथ जो है वो जुल्म और सितम बिल्कुल ढाया जा रहा है. अच्छा, आपने वज़ीर वज़ीरात नाज़िर हुसैन शाह से मुलाकात की और इससे पहले भी 6 माह बंद रहे तो मुख्तलिफ जो है तीन हुकूमत के आला अहदेदार से मुलाकात रही. अब क्या कोई वज़ीर आला से भी कोई मुलाकात का इरादा है कि उनको भी अपनी तदाबीर पेश करें? देखिए इसके अंदर हम जो है उनको अब जो है अपना हमने सोचा है कि उनसे मुलाकात का इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रॉब्ली जो है एक आध दिन में हम उनसे जाके मुलाकात करेंगे. हम जो है इंशाल्लाह सीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे और जितने दीगर जो सूबाई वजीर हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और अपने जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे जो भी यहाँ की प्रॉब्लम्स हैं अहलियाने कराची के लिए भी. देखिए सिर्फ शादी हाल और उसकी लेबर और उसकी अलाइड इंडस्ट्री की हद तक नहीं है. आप उनको भी देखें जिनके फंक्शन से, आप उनके घर में जाएं, उनसे पूछें जब ये न्यूज़ चली है तो उनकी क्या तासुरात थे, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, शादियों की पूरी तैयारियां हैं, वो क्या करेंगे. हम चलते हैं ख्वाजा तारिक साहब की तरफ. ख्वाजा, बात ये है कि अगर गवर्नमेंट इदारों में तकरीबात होती है, अभी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी तकरीबात हो रही है, वहाँ मिलाद शरीफ हो रही है, गवर्नमेंट इदारों के अंदर वाइट मजमा लग रहा है, वहाँ भी एसओपी है. और अगर जाकर वहाँ पर कैटरिंग बंद हो जाती है तो वहाँ भी खाने जाके सुबह नहीं पहुँचा तो क्या इन इदारों में भी कोई फर्क पड़ेगा? एसओपी क्या बनेगा? सर हमें तो बड़ा क्लियरली लगा है जो इनकी नई गाइडलाइंस आई हैं उससे ऐसा लग रहा है इनकी जो अपने इज्तिमात है ना, सियासी इज्तिमात, मजहबी इज्तिमात, उसको प्रमोट किया गया है, उसको प्रोटेक्शन दी गई है. और जो एक तबका जो जिसका कारोबार इससे मुंसलिक है उसको डेंट पहुंचाने की कोशिश की गई है. क्लियर डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रहा है, कोई लॉजिक नजर नहीं आ रही, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है. या तो हमें प्रूफ प्रोवाइड करें कि इनको शादी हालों के अंदर कोरोना के केसेस जो हैं इनको रिपोर्ट हुए, ये हमें बता दें. अभी मैं आपको बताऊं, हमारे एक मेंबर टेक्सास में मौजूद थे, उनका फोन आया हुआ था, मुझे बता रहे थे कि टेक्सास इस वक्त अमेरिका की वो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं और जो परसेंटेज है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है. लेकिन वहां पर भी जो मैरिज हॉल्स हैं, क्योंकि वहां पे वो सेंटर्स बने हुए होते हैं कन्वेंशन सेंटर्स के नाम पे जहाँ पे मैरिजेस हो रही होती हैं, वहाँ 50% कैपेसिटी पे वहां पे अलाउ किया जा रहा है. तो एक मुल्क वो जिसमें सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना है और वो वहां पे अलाउ किया हुआ है, तो ये पता नहीं कहाँ से डायरेक्शन ले रहे हैं, इनको कौन एडवाइस कर रहा है, इनको कौन गुमराह कर रहा है. और एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं हम किसी को बंद नहीं करेंगे और दूसरी तरफ इस किस्म का काम किया जा रहा है. हमें समझ में नहीं, हम खुद कंफ्यूज हैं, ये भी कंफ्यूज है. और हम कह रहे हैं हमें ये समझ में नहीं आ रहा इनको एडवाइस कौन कर रहा है, इतनी सुनहरी एडवाइस इनको कौन कर रहा है कारोबार को तबाह करने की. वफाक की तरफ से ऑर्डर होता है, मतलब ऑफिस में वफाक कहता है कि नहीं हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो क्या उन्हें तो आपस में जंग चल रही है. देखिए बात ये है, वो जो एनसीओसी की मीटिंग है उसके अंदर जाहिर है हमें बंद कमरे के अंदर कौन बैठा हुआ है, क्या बातें हो रही है, वो हमें नहीं पता. उसकी जो मिनट्स हैं, जो उसके अंदर डिसीजन होते हैं वो बाहर आते हैं, हम तो जाहिर है उसी के ऊपर कमेंट कर सकते हैं. और उस पे हमें हैरत हो रही है कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर जिसका रिप्रेजेंटेटिव असद उमर साहब उसको लीड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, असद उमर साहब को कौन डायरेक्शन दे रहा है, उनको कौन गुमराह कर रहा है. हम तो ये कहते हैं, जैसे रईस भाई ने बताया कि इन्होंने जिस वक्त हॉल्स हमारे खुले थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, ईस्ट के अंदर, बाकायदा इन्होंने सरप्राइज कोविड टेस्ट किए. और आप यकीन माने बाकायदा टेस्ट किए हमारे स्टाफ के, सर वो नेगेटिव आए. अगर ये पॉजिटिव आते ये तो शोर हंगामा खड़ा कर देते. नेगेटिव आए उसके बावजूद मैं आपसे वही तो बताया जा रहा है, हमारी तो तकरीबात अभी हुई नहीं है, हमारे तो फंक्शन अब शुरू हो रहे थे. इन्होंने हमें एक और मुसीबत में नया खड़ा कर दिया है. इन्होंने हमसे कहा कि आप फंक्शन बुक करें. हमने जब फंक्शन बुक करे तो आगे इन्होंने बैन लगा दिया है. अब आप हमको बताएं, ना इन्होंने पहले हमको कोई रिलीफ प्रोवाइड किया है,
ना यूटिलिटी बिल्स के अंदर ना किसी किस्म का कोई रिलीफ दिया है, कोई रिलीफ नहीं दिया है। आगे फिर इन्होंने इस इंडस्ट्री को टारगेट कर दिया है। तो हम एहतिजाज में ना जाए, रिट को चैलेंज ना करें, तो हम क्या करें? अभी जैसे रईस साहब ने भी बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर 20 तारीख को जी अगर हुकूमत ने आपकी बात नहीं मानी तो आप शादियां तो बंद नहीं करोगे। जी अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर अगर हुकूमत ही परेशान आएगा और अगर अभी आपकी वजीर आला से मुलाकात होने जा रही है, जी अगर वो आपके मुतालबात को मान लेते हैं सर, हमें उम्मीद है, फिर आप क्या लायबंदी करेंगे? देखिए अगर वो मुतालबात को मान लेते हैं और वो हमें कहीं ना कहीं कोई ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे हुकूमत गिराने नहीं आए, हमने अपना काम करना है, हमने अपने बीवी बच्चों का पेट पालना है, हमारे साथ जो लोग हैं उनको अपने घर चलाने हैं। हम यहाँ किसी हुकूमत को गिराने नहीं आए। एज लॉन्ग एज हमको कोई ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, हमें कोई SOPs के साथ काम करने की गुंजाइश मिलती है, यकीनी तौर पे हम गवर्नमेंट के साथ ताउन करेंगे। लेकिन अगर वो हमारा ताला बंद करेंगे तो वो हम इनको नहीं करने देंगे। भाई राणा रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका यही कहना है कि हम अगर हुकूमत से मशवरत के साथ अपना कारोबार करना चाहते हैं, हम अगर 20 तारीख को किसी किस्म की अगर वज़ीर आला सिंध हो या कोई भी काबीना हो हमें इजाज़त देगी तो हम अपने कारोबार को नहीं बंद करेंगे, क्योंकि हमें लोगों के मुलाजमत देखनी, लाखों लोग बेरोजगार होंगे और खुसूसन इस वाबस्ता शादियात से कैटरिंग वाले भी बड़ी मुश्किलात का शिकार होंगे। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक के साथ। मार्केट में बताए थे एक बार फिर रफीक अंसारी खातिर ब्रेक पे जाने से पहले हमारी राना रईस साहब जो कि शादियात एसोसिएशन के सदर हैं, उनसे बात होती और जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा तारिक साहब की बड़ी जबरदस्त बात है। उन्होंने शादी हाल के मुतालिक ये बताया कि हम 20 नवंबर को अगर हमारी हुकूमत ने पाबंदी लगाने की कोशिश की तो हम शादियां नहीं बंद करेंगे, क्योंकि 1 लाख से ज़ायद अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ वाइस चेयरमैन एजाजुल हसन बेग साहब मौजूद है। इनका भी ताल्लुक जो शादियान एसोसिएशन से और इनके साथ जो दूसरे हमारे जो शादियान एसोसिएशन से ताल्लुक है उनका ताल्लुक है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है और यकीन तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का बड़ा जबरदस्त काम होता है और वो वकार आफ्ताब साहब है। तो हम बात करते हैं एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एजाज अस्सलाम। साहब, आपने सुन लिया होगा कि वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत की जानब से एक बार फिर शादी हाल के बम गिरा है और 20 तारीख यानी 20 नवंबर को बंद करने का ऐलान किया जा रहा है और आपके लोगों के मुज़ाकरात भी आज वज़ीर वज़ीरात नासिर हुसैन शाह से भी हुए और उसके बाद वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात करेंगे। अगर 6 माह तो पहले शादी हाल बन रहे, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और आप लोग करोड़ों रुपए का टैक्स भी वफाकी हुकूमत को अदा करते हैं, तो अगर आप 20 तारीख को ये शादी हाल बंद करने का ऑर्डर हो गया तो आपका रायमल क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोगों के साथ पहले भी ज्यादती की गई, लेकिन ये कि पहले इन्होंने 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया, उसको प्रोलॉन्ग ये करते चले गए, तो 6 महीने तक हम लोग बंद रहे। फिर 15 सितंबर से इन लोगों ने हमें खोलने का कहा और खोलने का मकसद ये है कि शादी हाल को कहा गया कि आप आगे की बुकिंग करें। अब हम बुकिंग कर चुके हैं। ऐसा उस वक्त कोई इशारा नहीं दिया गया कि हम दोबारा बंद कर देंगे। अब इन्होंने दोबारा बंद करने का बोला है और फिर ये बोला है कि ओपन स्पेस पे आप तकरीबात करें। भाई, तो सोचने वाली बात ये है कि ओपन स्पेस पे क्या कोरोना नहीं है? और दूसरी बात ये है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, क्या वो एसी की छत के नीचे नहीं है? हमारी अदलिया के एसी की छत के नीचे नहीं है? तमाम चीज़ें ये सब जिंदगी के साथ साथ है, उनमें हम लोग भी हैं, थोड़ा सा हिस्सा हमारा भी है। एक तो आपने 6 महीने बाद हमें इजाज़त दी है काम करने की। अच्छा, हमारे काम की ना ज़रा नौयत डिफरेंट है। हम लोग काम करते हैं 6-6 महीने के आगे पीरियड के हिसाब से। जैसे अगर मैं आज नवंबर में बैठा हुआ हूँ तो मैं नवंबर से बुकिंग कर रहा हूँ अप्रैल की, मार्च की, मतलब 3-3 4-4 महीने की हमारी बुकिंग होती है, जो कि हम कर चुके हैं। हम पिछला रिफंड नहीं कर पाए, अभी तक हमने पिछला पूरा रिफंड नहीं कर पाए। हमें कोई बेल आउट पैकेज नहीं दिया। ना पिछला रिफंड आप जो लोगों की बुकिंग नहीं कर पाए तो वो लोग भी तो आपके पास आते होंगे, बिल्कुल शिकायतें करते होंगे, अब तो आपको मुश्किलात नहीं हो रही? मुश्किलात, हमें थ्रेट्स आती है, बहुत आती है।
اور ہم نے یہ بات کمشنر کراچی کے گوشگزار کی تھی، اور انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ ہمیں بتائیں، اور ہم نے ان کو بتایا تھا. دیکھیں ناصر حسین شاہ صاحب ہو گئے، کمشنر کراچی ہو گئے، افتخار شلوانی صاحب، ہمارے ساتھ انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا، ہماری بات سنتے تھے. ناصر صاحب کے پاس تو ہم جب جاتے تھے انہوں نے ہمیں ملنے کا وقت بھی دیا، ہماری بات بھی سنی. آج بھی انہوں نے یہ ہے کہ یہ کہا ہے کہ ہم بالکل اس میں دیکھتے ہیں، آپ اپنی تجاویز دیں. ہم اپنی تجاویز بنا رہے ہیں، وہ دیں گے، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے. لیکن بند ہم کسی صورت نہیں کریں گے. اب ہم بند کرنے کی پوزیشن میں ہیں نہیں. ہم پچھلا ریفنڈ کر نہیں پائے، اگلا آپ کے کہنے کے مطابق ہم لوگوں نے بکنگیں کر لی. اب جب بکنگیں ہو گئی ہیں تو اگلا ریفنڈ ہم کس طریقے سے برداشت کر پائیں گے؟ ہمارا تو ٹوٹل کاروبار ختم ہو گیا ہوا ہے. اور جو بے روزگار ہو رہے ہیں لوگ، بقول آپ کے 1 لاکھ، میرے حساب سے تو اس سے کہیں زیادہ ہے، 1 لاکھ سے کہیں زیادہ ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. سب سے بڑی بات یہ کہ میں یہ نہیں کہ میرا شادی ہال ہے، میں اس وجہ سے یہ بات نہیں کر رہا. میں نے جتنی شادی ہالوں میں ایس او پیز فالو کرتے ہوئے دیکھا نا لوگوں کو، مطلب شادی ہال والے کو، میں نے ابھی تک کسی جگہ نہیں دیکھا. حالانکہ ہم بھی اسی شہر کے ہیں، مارکیٹ میں آتے جاتے ہیں. اعجاز بھائی آپ کہہ رہے کہ میں نے اتنی شادی حالوں میں دیکھا کہ ایس او پیز کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے، سینیٹائزر وغیرہ کا بھی اہتمام مطلب دیا جا رہا ہے، تو پھر آپ لوگوں پر یہ ظلم کیوں ہے؟ دیکھیں یہ تو کوئی آپس میں کوئی دشمنی تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں ایسا میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. این سی او سی نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو، دشمنی والا فیکٹر تو خیر ہم اس طرف سوچتے بھی نہیں ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ یہ اہمیت کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. تو کروڑوں روپے کا ٹیکس لیا تو دیکھیں ٹیکسز تو ہم سے جناب جو کورونا یہ جو 6 مہینے کا لاک ڈاؤن تھا اس میں ہم سے وفاق نے سارے ٹیکسز لیے، وفاق نے پورے لیے. سندھ گورنمنٹ نے ہمیں تھوڑی سی پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 30% کا ریبیٹ دیا ہے، وہ پورے کراچی کو انہوں نے دیا، وہ خالی صرف شادی حال کو نہیں دیا. نہیں آپ نے وفاق کو تو ٹیکس ادا کیا، بالکل انہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران بھی بھی آپ کی ملاقات ہوئی؟ جی وفاقی نمائندوں سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ وفاقی انہوں نے کیا جواب دیا؟ وفاقی نمائندوں سے ہماری جو پی ٹی آئی کے لوکل قیادت یہاں کی ہے، جو ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، جو یہاں کے ہیں، ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. ان کا بھی کافی اچھا رسپانس ہے، ہماری بات سنتے ہیں، آگے تک پہنچاتے ہیں. وہ بات تو سننے تک کی تو صحیح ہوتا ہے، مگر آپ کے اس میں عمل درآمد کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، سننے تک باقی اس سے حالہ کچھ نہیں. اچھا اگر اب یہ آپ نے کہا کہ شادی کے اندر بوفے کی بھی اجازت نہیں ہوگی تو پھر تو ڈیکوریشن والے بھی بڑا مشکلات کا شکار ہیں. دیکھیں اگر آپ اس کو صحیح معنی میں اس کا تجزیہ کریں نا، یہ جو انہوں نے شادی ہالوں پہ پابندی لگا کے اور اوپن اسپیس پہ ایک تو کہہ دیا کھول دیں، اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کراچی کے اگر آپ نواحی علاقوں میں جائیں جہاں پہ فارم ہاؤس وغیرہ بنے ہوئے ہیں، آپ جا کے انڈیپینڈنٹلی ان کی بکنگ چیک کر لیں اور وہاں دیکھ لیں کتنے ایس او پی فالو ہو رہے ہیں. تو میرے حساب سے تو یہ کورونا مزید پھیلایا جا رہا ہے پری پلان. اعجاز صاحب میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ چلے جائیں اور وہاں جو بکنگ ہو رہی ہے ایک مثال وہاں بھی تو شادی کی ہو رہی ہے، وہاں پہ بالکل وہاں کا مقامی تھانہ پیسے لیتا ہے، وہ ایک رقم فکس ہے. صحیح ہے، جو کام ہم 50,000 60,000 70,000 80,000 روپے میں اپنے ہال پہ کرتے ہیں ایس او پیز کے ساتھ، وہاں پہ وہ کام 2.5 سے 3 لاکھ روپے میں وداؤٹ ایس او پی ہوتا ہے. تو آپ کورونا پھیلا رہے ہیں یا کورونا کو روک رہے ہیں؟ یہ باتیں کیا حکومت کو نہیں پتہ؟ سب کو پتا ہے. یہ وہاں تقریبات میں جاتے بھی ہوں گے، یہ کھاتے بھی ہوں گے، یہ تقریبات اٹینڈ بھی کرتے ہیں. ہمارے اپنے رشتہ دار بہت ہیں، وہ ہمیں یہ بات بولتے ہیں کہ یار آپ لوگ نہیں کر رہے، ہم وہاں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے اپنے گھر کی تقریب ہے، میں ڈیٹ نہیں بتا سکتا لیکن ہے، وہ فارم ہاؤس جا رہے ہیں. اعجاز صاحب یہ ہے کہ 3 صوبوں کے اندر تو بڑی بڑی جگہیں ہیں، مطلب صرف کراچی کو چھوڑ کر یا حیدرآباد، اس سندھ کا جو فیکٹر یہ متاثر ہوا ہے کورونا کے حوالے سے. حکومتی سطح پہ کہ شادی حال پہ پابندی ہے، 3 صوبے ہیں وہاں تو ان کے لیے اگر اوپن اسپیس دے دیا جاتا ہے تو بڑے مزے شادی کر لیں گے. وہاں تو بڑے میدان ہیں، بڑے گاؤں ہیں، دیہات ہیں، تو کراچی میں کہاں سے لائیں گے؟ یہ آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی مزیدار بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بڑی ہے مزہ، آپ اس کو بعد میں کہیں گے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے. کراچی ایک واحد شہر ہے اس وقت پاکستان میں، واحد شہر ہے، کسی حد تک کہہ لیں حیدرآباد بھی ہے، جہاں پہ یہ جو نئی ایس او پیز آئے نا اس کے تحت تقریب ہو سکتی ہے شادی ہالوں میں اس کے تحت. باقی آپ پورے پاکستان میں مجھے ایک شہر بتا دیں جہاں پہ اس ایس او پیز کے ساتھ
सर्दियों में तकरीब हो जाए। तो वो एसओपी क्या है जो आप बताना चाह रहे ये एसओपी यही है जो हम अमल दरामद जिस पे करवा रहे हैं, शायद ऐसा हमें क्या है? देखा नहीं गया इन्होंने। देखें हमारे हॉल पे आप रैंडमली विजिट कर लें, जितने भी कराची में शादी हाल है रैंडमली विजिट करें और आप देखें एसओपी फॉलो हो रही। वरना आजकल जिस तरह से मीडिया की जो एक आंख है ना, उससे मैं नहीं समझता कि कोई बच सकता है। अभी तक मीडिया ने किसी शादी हाल को एक्सपोज नहीं किया। इसकी वजह है कि शादी हाल ने कहीं पे कोई गलत काम किया नहीं। मीडिया ढूंढता रहा है, आप भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आप लोग इस खबर की तलाश में रहते हो कि कहाँ गलती हो और हम दिखाएं। मगर शादी हाल वालों ने फुल एसओपीज के साथ अमल दरामद किया है, पार्टियां की हैं और इन्होंने रैंडमली कोविड के टेस्ट किए हैं शादी हॉलों में आके। डीसी सेंट्रल की इनकी क़यादत में, डीसी ईस्ट, डीसी साउथ, इन सब की क़यादत में रैंडमली टेस्ट किए। फकर साहब अस्सलाम वालेकुम। फकर साहब सबसे पहली बात तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, एक लम्हे की खबर आपको मीडिया को देनी पड़ती है कि शादी हाल पर कितना जुल्म किया जा रहा है, मगर ये बताइएगा कि शादी हालों के मुताबिक कहा जा रहा है 20 नवंबर, सदर साहब भी यही कह रहे हैं, सेक्रेटरी साहब भी यही कह रहे हैं, वाइस चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं, हम किसी सूरत में शादी हाल बंद नहीं करेंगे। और अगर आप लोग कहते हो हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी तो फिर कानून की खिलाफ वर्जी होगी और गिरफ्तारी होगी। क्या इसके लिए तैयार हो? जी बिल्कुल, हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो कहा उसके लिए हम लोग सब तैयार हैं और हमारी लेबर की आंखों पे भी आंसू हैं और वो भी लड़ने झगड़ने को तैयार है, मतलब मरने को तैयार है रोड पे सीधा सीधा। तो वो कहते हैं कि हम अपने यहाँ जान दे देंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे कि इतने महीनों बाद हमारा काम और घर का चूल्हा जला है। अब उनके घर के चूल्हे जलने के बाद 6 महीने बाद वो कोई किराए पे रहता है, कोई क्वार्टर में रहता है, कोई कैसे रहता है, कैसे अपनी जिंदगी बसर करता है। बीमारी भी है, राशन भी है, दुख सुख हर चीज मतलब तमाम हमारी लेबर के साथ आती है। और ऐसे हजारों मुंसलिक, लाखों जो हमारे से इंडस्ट्रिया मुंसलिक है काम करने वाली, उसमें आप सब्जी वाले को रख लें, गोश्त वाले को रख लें, मतलब ये कैटरिंग वालों से रिलेटेड नहीं है कि एक शादी होती है उसमें खाना पकता है तो एक खाने में दही भी जाती है, दूध भी जाता है, सब्जी भी जाती है, कपड़ा भी खरीदा जाता है, जूता भी खरीदा जाता है, ज्वेलरी भी खरीदी जाती है, कॉस्मेटिक का सामान भी खरीदा जाता है। तमाम चीजें हमारी इंडस्ट्री से मुंसलिक है। अगर आप इस पे पीछे जाते चले आएंगे तो तमाम लाखों लोगों का रोजगार शादी वाले से मुंसलिक है। मैं गवर्नमेंट से फिर ये कहना चाहूंगा, फिर अभी करना चाहूंगा और खास तौर पे असद उमर साहब को मैं ये कहना चाहूंगा कि वो हमारे ऊपर रहम करें और हमारी लेबर पे, हमारे वर्करों पे भी रहम करें। ये गरीबों का चूल्हा है, इसको जलने दें। और क्या मेरे अल्फाज नहीं है कहने के लिए, बस तो क्या सिर्फ और सिर्फ कोरोना शादी हालों पर ही? बाजार खुले हुए हैं, मार्केटें खुली हुई है, जैसे जुलूस हो रहे हैं, तो एक शादी हाल और एजुकेशन जी पर ही कोरोना की वबा बताई जा रही मैं है इसकी एक और छोटी इन दोनों चीजों से बड़ा हुकूमत को नुकसान हो। अगर एजुकेशन बंद करते हैं तो बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल बंद हो रहा है। बिल्कुल अच्छा, शादी हाल की बात है तो वहाँ कई घरों की जो बुकिंग है शादी हालों में, तो वहाँ भी कुछ मुश्किलात होगी। क्या करोगे? जाहिर सी बात है, जिन माँ बाप की बेटियों की शादी है, आपके गरीब माँ बाप हैं कि उनके रिश्तेदारों ने मिलके, बाहर वालों ने मिलके पैसे से जमा करके उनकी शादी अरेंज करी है, लड़की का जहेज अरेंज हुआ है, मतलब सब कुछ कार्ड बैठते हैं, महीनों पहले बुकिंग होती है, महीनों पहले तारीख दी जाती है। अब वो गरीब आदमी यहाँ से बस का किराया खर्च करके सखर जाके कार्ड दे के आए कि कराची में मेरी बेटी की शादी है। तो इस तरह से अचानक से फैसला कर देना और 20 तारीख को बंद कर देना, वो अभी जिनकी शादी 20 के बाद में 21 नवंबर को शादी है, तो वो क्या सोच रहे होंगे कि उनके हाथ पैर क्या होंगे, उन्होंने बुकिंग कराई, उनका क्या होगा, उनका क्या सिलसिला होगा, वो कैसे अपनी मतलब मेहमानों को बाहर बता पाएंगे जिन्होंने अपनी बाहर बुलावे अमेरिका में या किसी जगह पे भी दिए हैं। सबके रिश्तेदार छोटे बड़े तो हर जगह तो होते हैं। क्या जिन लोगों ने 21 के बाद की बुकिंग कराई वो लोग आपसे राब्ता कर रहे हैं? बिल्कुल राब्ता कर रहे हैं, इससे आगे के लोग भी राब्ता कर रहे हैं कि क्या होगा। फिर आपने क्या लाइमर्जी किया? हमारा लाइमत तो यही है कि हम हॉल बंद नहीं करेंगे। जो हमारे प्रेसिडेंट ने कह दिया हम सड़क पे आ जाएंगे। अब हमें बंद कर दें, जेल में डाल दें, मारें, हम मरने को तैयार है, बस कुछ नहीं कह सकते। मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि खुले मैदान में शादी की उन्होंने बात की है कि खुले मैदान में शादी करें ओपिनियन में,
तो सारा कोरोना हमारे शादी हॉल के अंदर नजर गवर्नमेंट को सिर्फ यही नजर आता है कि शादी हॉल से कोरोना इंक्रीज होता है। आज मैं एक डॉक्टर साहब का भी इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि ओपन एयर में हम शादी हॉल को तजवीज दिए। तो मैं छोटी सी बात एक कहना चाहूंगा कि जो हवाई जहाज है वो भी बंद होता है हवा के अंदर ना, तो सांस तो सारे लोग वही लोग ले रहे होते हैं उसी जहाज के अंदर। तो 600 पैसेंजर भी होते हैं और 200 पैसेंजर भी होते हैं और 300 पैसेंजर भी होते हैं जहाज में। इसी तरह मैं ट्रेन पे आना चाहूंगा, वो भी सांस सारे वही ले रहे होते हैं जो एसी ट्रेन होती है। तो फिर आप उसको एसी ट्रेन को भी खत्म करें और अपनी फ्लाइट भी बंद करें, या तो आप पूरे पाकिस्तान को बंद करें। हम चाहते हैं एक बार फिर एजाज साहब की तरफ, और एजाज साहब ये बताइएगा कि कहा जाता है कि कोरोना शादी आ गई, तो एक बात और भी हुकूमत की तरफ से या महकमे की तरफ से कि डेंगू वायरस भी शादी हालों में पाया जा रहा है, तो ये बात दुरुस्त है? नहीं, डेंगू का तो देखें मैंने कभी भी ऐसा नहीं सुना। डेंगू तो कहीं पे भी किसी को किसी भी जगह हो सकता है। नहीं, डेंगू तो देखें एक मच्छर से है, मच्छर फ्लाई कर रहा है, कि कोई डेंगू से मुतासरा शख्स है उसको काट रहा है। देखें मेरे ख्याल मैं तो कर रहे होगा ना? देखें उससे हर आदमी एहतियात करता है, उससे हमें फाइट करते हुए कई साल भी हो गए। मैं तकरीबन कोई मेरे ख्याल में मुझे डेंगू को सुने हुए तकरीबन कोई 14 साल हो गए। 14 साल से तो मैं डेंगू सुन रहा हूँ। हर साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आता है और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद वो चला जाता है। देखिए मैं बात करना चाह रहा हूँ इस पे, कोरोना के ऊपर। देखिए मेरी बात चल रही थी तो वो बीच में ब्रेक आपका आ गया। बात ये थी कि मैंने ये कहा था कि कराची एक वाहिद ऐसा शहर है, हैदराबाद कह लें किसी हद तक, कि जहाँ पे इस SOPs के तहत हम तकरीब बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मॉडिफाई की है उन्होंने SOP, उसमें थोड़ी सी सख्तियाँ और है। हम ऑलरेडी SOPs पे बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। कुछ हाल हमारे सील भी हुए, कुछ पे जुर्माने भी हुए। DC सेंट्रल बहुत एक्टिव थे इसमें, और DC सेंट्रल ने बड़ा पॉजिटिव रोल इसमें मतलब प्ले किया है। और हम बिल्कुल इस पे अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं, जो हुकूमत ने ये बात बोली है, मगर हम काम के साथ अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। काम बंद करके अमल दरामद हम नहीं कर सकते, आप सिर्फ उससे बेरोजगार करेंगे। काम के साथ अमल दरामद से मुराद मेरी ये है कि हम AC बंद कर देंगे, अपना वेंटिलेशन सिस्टम बहाल करेंगे जैसे हमारे पहले हॉल होते थे। ये हमने डायरेक्ट कोई बैंक्वेट हॉल नहीं बनाए, ये पहले ओपन एयर होते थे, साइडें इनकी खुली हुई होती थी। हम बिल्कुल उस पर करने के लिए तैयार हैं। हमारी एसोसिएशन से बिल्कुल बैठ के अभी भी मशावरत तो हमारी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम शादी हालों को ओपन करना चाह रहे हैं, बचाया जैसे ग्राउंड के लिए कह रहे हैं, तो हम यहाँ ओपन कर देंगे। बिल्कुल हम यहाँ पे करेंगे। और मेरी और देखें कुछ चीजों में ना हुकूमत भी गलत बात कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने जितनी स्टडीज किया, हमारे शादी हालों में अपनी बेटी की शादी करने के लिए टेक्सास गए और वहाँ की उन्होंने पूरी रिपोर्ट हमें भेजी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए वहाँ शादी हाल बुक कराया और उन्होंने बताया वहाँ सिर्फ मास्क की पाबंदी है, ना सैनिटाइजर, कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ के शादी हालों, गैर मुल्की शादी हालों में सिर्फ मास्क की पाबंदी है कि विदाउट मास्क कोई भी गेस्ट अलाउ नहीं है। अच्छा, और वो सब जिस जगह में वो टेक्सास में रह रहे हैं, और टेक्सास सबसे ज्यादा अफेक्टेड है कोविड से अमेरिका के अंदर। हमारे पास उनका ऑडियो क्लिप मौजूद है, उन्होंने हमें कल रात को पूरी डिटेल भेजी है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए शादी हॉल बुक करवाया है, कहता है, और सिर्फ 50% कैपेसिटी पे अलाउ। तो इजाज़त साहब, तो बड़ी अच्छी बात थी कि अगर आपकी मुलाकात आज वज़ीर वज़ारत नासिरुद्दीन शाह की आपकी कमेटी की हुई है, तो ये प्रपोज उनको देते हैं कि देखें कि गैर मुल्क में शादी हालों के अंदर सिर्फ मास्क की इजाजत है, पाबंदी की इजाजत है, तो आप ये प्रपोजल देते हैं उनको। देखें हम उनको बिल्कुल, ये उन्होंने कहा आप हमें प्रपोजल बना के दें, हम प्रपोजल बना रहे हैं। उन्होंने कहा है, मैंने आपसे कहा ना, नासिर शाह साहब हमारा जितना ख्याल करते हैं, वैसे तो देखें हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, वो भी गवर्नमेंट हमारी है, ये भी गवर्नमेंट। हम लोग कारोबारी लोग हैं, हमारा किसी से कोई ना ताल्लुक होता है ना कोई ला ताल्लुकी होती है, हमारा हर एक से ताल्लुक होता है। हम लोग कारोबार करना चाहते हैं, रिस्के हलाल कमाना चाहते हैं। लेकिन इस पे हमारा NCOC से, मैं अपने उस पे कह रहा हूँ कि बिठा के असद उमर साहब हो या कोई भी इनके जो भी डॉक्टर्स हैं, बिठा के हमारे साथ मनाजरा करवा लें। हम चैलेंज करते हैं, ये मास्क के अलावा इसका कोई हल है ही नहीं। ये चाहे जितनी मर्जी पाबंदियां लगा दे, तो क्या करेंगे? एक वक्त आएगा हमें कह देंगे घरों में बंद हो जाओ, आपको भी कह देंगे घरों में पाबंद हो जाओ, घरों में से बैठ के करो प्रोग्राम। तो क्या आप घर पे से करना शुरू हो जाएंगे? हमने इसके साथ जीना है, SOPs के साथ हमने काम करना है।
हम बिल्कुल उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ओपन स्पेस के अंदर अपने शादी हॉल का वेंटिलेशन सिस्टम बहाल करके, एसी बंद करके हम इस तरह से काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा कारोबार बंद ना करवाया जाए। मार्केट और मसाइल से शादी हाल एसोसिएशन के सदर राना रईस साहब, सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा तारिक, वाइस चेयरमैन एजाजुल हसन बेग और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वक़ार साहब से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की है कि हम किसी तरीके से भी 20 नवंबर को शादी हाल बंद नहीं करेंगे। उसकी वजह कि करोड़ों, यानी कि हम करोड़ों रुपए का टैक्स भी अदा करते हैं वफाक और सिंह को, हम पर जुल्म क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, मगर दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ सिर्फ शादी हालों में मास्क की इजाज़त दी गई है। वाहिद पाकिस्तान ऐसा है कि जहाँ शादी हालों पर पाबंदी आयद की जा रही है, मगर ये जरूर है कि यहाँ की जो एसोसिएशन है उनका यही कहना है कि हम वफाकी और सिंध हुकूमत की दी जाने वाली SOP का मुकम्मल ख्याल करेंगे। जो भी हमारे शादी हाल में बुकिंग कराता है, हम उसको आने से पहले अपने मास्क और सैनिटाइजर देते हैं और उसके बाद हम अपने हालों में दाखिल होने देते हैं। और हम भी नहीं चाहेंगे कि शादी हालों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद हो। मार्केट और मसाइल से आपके मेजबान रफीक अंसारी को इजाजत दीजिए। आइंदा हम नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।